सरकारी गुंडा है, हंसी उड़ाने वालों की, हंसी उड़ाने वालों की, रिश्वतखोर दलालों को, रिश्वतखोर दलालों को। कल विधायक जी का इसी सभागार में कार्यक्रम था। विधायक जी आए भी, अपना कार्यक्रम किए, और भाई जब हम लोगों से नहीं कुछ पूछे तो हम लोगों ने उनको पूछना चाहिए था। बिल्कुल विधायक प्रतिनिधि हैं एकदम, उनको पूछना चाहिए था भाई क्या समस्या है आप लोगों की, क्यों बैठे हैं। लेकिन यहीं बगले से चले गए, नहीं कुछ पूछे तो हम लोगों ने बताया भी नहीं। जनपद गोंडा के विकासखंड भवन जो सभागार में अपने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। इस धरने के पीछे के मुख्य कारण से आपको अवगत कराते चलें। हमने आपको पहले दिखाया था एक प्रधान प्रतिनिधि की बदजुबानी, जिससे आहत होकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई थी। जब इनकी फरियाद नहीं सुनी गई तो ये अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक सभागार में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पूरा मामला भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता के नंबर की जमीन पर अवैध रूप से खड़ंजे निर्माण को लेकर हुआ था। ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि गोमती प्रसाद यादव ने भारतीय किसान यूनियन के टोपी पर पेशाब कर देने तक की बात कह डाली थी, जिससे उग्र होकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी 6 मार्च को ब्लॉक सभागार में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। तकरीबन 1 सप्ताह तक इनका धरना प्रदर्शन चलता रहा। इसी बीच शासन प्रशासन ने धरने को संज्ञान में लेते हुए इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। धरना समाप्त करते हुए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दे डाला और कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो पुनः धरना प्रदर्शन के लिए हम बाध्य होंगे। इसी के साथ 13 मार्च को खुली बैठक की गई। स्टेप मेमो बना जिस पर सबका हस्ताक्षर हुआ। इसके बावजूद मामला जस का तस बना हुआ है। 30 तारीख से बैठे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया धरने का आज तीसरा दिन है, लेकिन किसी ने हमारी सुधि नहीं ली है। संगठन के प्रदेश सचिव किशन बिहारी वर्मा ने बताया कि ब्लॉक सभागार में विधायक और ब्लॉक प्रमुख का बराबर आना जाना होता है, लेकिन कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझते जनप्रतिनिधि कि किस लिए आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही ये भी कहा प्रधान प्रतिनिधि गोमती प्रसाद यादव के ऊपर मुकदमा व अवैध कब्जा नहीं रुका तो धरना प्रदर्शन और उग्र होकर विशाल रूप लेकर सड़क पर आकर चक्का जाम करेगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन स्वयं होगा। जनपद गोंडा से ब्यूरो रिपोर्ट। नेताजी पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। किशन बिहारी वर्मा, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। तो ये आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन है, इसके पहले भी जो है आप लोगों ने जो है दिया था जी, तो क्या कारण है कि फिर से आप लोग बैठ के धरने पर? ये धरना 8 दिन पिछली बार चला था। 13 तारीख को एसडीएम साहब के पहल के वजह से एसडीएम साहब वहाँ मौके पर जा करके और मामले को तय करवाए थे। एक स्टेट मेमो बना था, उसमें खुली बैठक में बाकायदा लोगों ने हस्ताक्षर किया और तय हुआ मामला। उसके अनुसार राम प्रकाश मौर्य ने जो इनका ज़मीन सरकारी भूमि में जा रही थी उसको इन्होंने खाली कर दिया, अपना जो दीवार वगैरह था तोड़वा दिया। उसके अनुसार जो है 30 तारीख तक समय दिया गया था कि 30 तारीख तक ये खड़ंजा जो है शिफ्ट कर दिया जाए। उसमें लिखा भी है कि जो है इसके बाद खड़ंजा शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं किया गया। फिर मजबूरन हमको 30 तारीख तक का स्थगित किया गया था। 30 तारीख से हमको बैठना पड़ा। जी, तो फिर कब तक बैठेंगे? अब जब तक समाधान नहीं होगा तब तक बैठेंगे। दूसरी बात, आप धरने पर बैठे हुए, क्या कोई उच्च अधिकारी आपके पास मिलने आए, आपने सूचना देकर बैठे हुए धरने पे? नहीं, अशोक खड़ारे आए थे और बाकी अभी तक तो कोई नहीं आया। अशोक खड़ारे क्या बात बताएं? अब यही बता रहे थे कि समाधान करवाने प्रयास किया जा रहा है। नायब तहसीलदार पता लगा है कि कल वहाँ गए थे मौके पर, और इनके जो खलिहान की भूमि है उसमें उनके जाने के बाद जो है बताइए जो है उसमें दीवार दौड़ाई जा रही है, जबकि खलिहान की भूमि पर लोग दवाई पिटाई या जो भी करना चाहें कर सकते हैं। उसको अस्थायी रूप से कब्जा नहीं किया जाता। अस्थायी रूप से खलिहान पर कब्जा कौन कर रहे हैं? प्रधान के द्वारा करवाया। प्रधान कौन है? गोमती प्रसाद जो है यादव जी हैं, वो प्रतिनिधि के रूप में हैं। उनकी पत्नी हैं जो है प्रधान, लेकिन सारा कार्यभार वही देख रहे हैं। उन्हीं के द्वारा खलिहान की भूमि पर दीवार चलवाई जा रही है। दूसरी चीज़, हमारे टोपी के ऊपर उन्होंने गंदा शब्द का प्रयोग किया कि इस पर हम पेशाब कर देंगे।
उसका भी मुद्दा इसमें है। आज तक मुकदमा उनके ऊपर नहीं दर्ज किया गया। लेखपाल यहीं एसडीएम साहब के सामने ही बदतमीजी से पेश आए, संगठन को भला बुरा कहा, उनको हटाने की मांग की गई थी, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। 20 सूत्रीय ज्ञापन है दिया गया था, उसमें से एक भी मुद्दे पर आज तक प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। तो क्या इस पूरे मामले पर एसडीएम मनकापुर भी लीपापोती कर रहे हैं? हाँ। एसडीएम मनकापुर तो जहाँ तक यह है कि उनके द्वारा समझौता करवाया गया था, प्रयास उनके द्वारा काफ़ी बढ़िया किया गया और मामले का हल निकलने के कगार पर था। लेकिन अब निचले स्तर के लेखपाल के द्वारा ये गड़बड़ किया जा रहा है। लेकिन जैसे एसडीएम मनकापुर के आकाश सिंह जो हैं जी, जो यहाँ के लेखपाल हल्का लेखपाल हैं गिरीश श्रीवास्तव, जी, जी। उनके नीचे के अधिकारी हैं, तो क्या वो एसडीएम की बात नहीं मान रहे हैं? इस पर आप क्या अब कहते हैं? एसडीएम की बात मानते तो अब तक हट जाना चाहिए था। इसका मतलब एसडीएम की बात को भी टाला जा रहा है। अभी समझ तो एसडीएम को आप लोगों ने अवगत तो कराया ही होगा। एसडीएम को तो अवगत ही और कराया किसी गया। उच्च अधिकारी को क्या आपने सूचना दिया नहीं, लिखित में कोई? डीएम साहब के पास भी गया है और ये मुख्यमंत्री तक हम लोगों का कोई भी धरना चलता है, ये मुख्यमंत्री के स्तर तक जाता है सूचना। अच्छा, तो ये मुद्दे हैं और आज तक प्रशासन के द्वारा या जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा समाधान नहीं दिलवाया गया। इसलिए हमको मजबूरन 30 तारीख से धरना पुनः चालू। अगर समाधान आप लोगों का नहीं पूरा होता है तो क्या करेंगे फिर? तो हम लोग पूरे अपना बड़ा रूप धारण करेंगे और जो जिस प्रकार से भी आंदोलन बनेगा रणनीति के तहत पूरे प्रदेश को उतारना पड़ेगा। पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आएंगे। टिकैत जी को आना पड़ेगा तो टिकैत जी भी यहाँ आएंगे। चूँकि हमारे टोपी पर भी बहुत गंदा शब्द का प्रयोग किया गया है और इन तमाम